अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बुक रिव्यू हब में बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद तुम्हें झटका दे। अगर तुम अपने आप को सिर्फ 6 महीने दे दो, बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। और अगर ये लाइन तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस चीज को स्क्रॉल करके निकाल जाते हैं जो उन्हें बदल सकती है। आज मैं तुम्हारे साथ एक पावरफुल बुक शेयर करने जा रही हूँ जिसका मैसेज ये है, गिव योरसेल्फ 6 मंथ्स टू चेंज एवरीथिंग। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक डिसीजन है। और शायद ये पहली बार है कि कोई तुमसे सच कहने वाला है बिना किसी शुगर कोटिंग के। अगर तुम अभी चले जाओगे तो कुछ नहीं बदलेगा, तुम ये ऑलरेडी जानते हो। पर अगर तुम इस वीडियो को एंड तक सुनो तो तुम्हारे पास एक ऐसा माइंडसेट होगा जो मोटिवेशन पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। इस बुक की फिलॉसफी बहुत सीधी है। राइटर कहता है कि अगर तुम वाकई चेंज चाहते हो तो पहला स्टेप ये है, बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट्स एक्चुअली रूइनिंग योर लाइफ। ये लाइट स्टेप नहीं है, ये एक टफ प्रोसेस है, पर ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तुम आगे नहीं बढ़ सकते अगर तुम प्रिटेंड करते रहो कि सब ठीक है जबकि ठीक नहीं है। तुम बेटर लाइफ नहीं बना सकते जब तक तुम उन हैबिट्स, एक्सक्यूजेस और बिहेवियर्स को पकड़ते हो जो क्वाइटली तुम्हारी पोटेंशियल को खा रहे हैं। राइटर समझाता है कि तुम अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट होना होगा। इमोशनल नहीं, ड्रामेटिक नहीं, बस ऑनेस्ट। अपने आप से पूछो, क्या एक्चुअली मेरी लाइफ बर्बाद कर रहा है? मैं हर रोज क्या कर रहा हूँ जो मुझे पीछे खींच रहा है? कौन से थॉट्स हैं जो मुझे छोटा फील करवाते हैं? कौन सी चॉइसेस हैं जो मुझे पता है कि मुझे कहीं नहीं ले जा रहे? और याद रखो, ऑनेस्टी का मतलब खुद को जज करना नहीं होता। ऑनेस्टी का मतलब होता है सच देखना, बिना भागे, बिना एक्सक्यूज बनाए। कुछ लोगों के लिए ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो चीज़ें डिले करते रहते हैं, कल पे छोड़ते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एडिक्शन है, कंफर्ट की, फूड की, डिस्ट्रैक्शंस की। कुछ के लिए ये उनका माइंडसेट है, हमेशा डाउट करना, हमेशा डर लगाना। और कभी कभी ये तुम्हारे आसपास के लोग होते हैं जो तुम्हें पुल करते हैं पीछे हर बार जब तुम आगे बढ़ना चाहते हो। इस बुक में राइटर क्लियरली कहता है कि जब तक तुम ये सच नहीं देखोगे, जब तक तुम ये एडमिट नहीं करोगे कि क्या गलत है, तब तक तुम फिक्स नहीं कर सकते। तुम अपनी पास्ट को ब्लेम नहीं कर सकते। तुम्हें फेस करना होगा वो ट्रूथ और डिसीजन लेना होगा कि मैं अब इस तरह से नहीं जी सकता। जब तुम ये डिसाइड करते हो तब तुम्हारी लाइफ मूव होना शुरू होती है। ये चेंज तब होता है जब तुम स्टॉप करते हो और कहते हो, मैं अब इस तरह नहीं जी सकता। मैं जानता हूँ क्या मुझे हर्ट कर रहा है और मैं अब इसे अलाउ नहीं करूँगा। तब तुम्हारी लाइफ मूव होना शुरू होती है। नॉट व्हेन यू बाय अ न्यू प्लानर, नॉट व्हेन यू वॉच अनदर वीडियो, बट जब तुम फेस करते हो ट्रूथ को और डिसीजन लेते हो कि अब खुद से झूठ नहीं बोलना। और फिर राइटर कहता है, ब्रेक द हैबिट्स दैट मेक यू हेट योरसेल्फ। देखो, तुम्हें पता है कौन सी हैबिट्स हैं जो तुम्हें वीक फील करवाती हैं, लेजी फील करवाती हैं, डिसअपॉइंटेड फील करवाती हैं। तुम हर दिन ये काम करते हो जो तुम्हें अंदर से छोटा बना रहे हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं होगा। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो तुमने टाइम के साथ बनाई हैं, पहले स्मॉल लगती थी। शायद तुमने इन्हें पिक किया जब लाइफ हार्ड थी। शायद तुम इन्हें यूज करते थी कोप करने के लिए। शायद इन्हें तुम्हें टेम्पररी कंफर्ट मिलता था। पर अब ये चेन्स बन गई हैं। अब तुम इन्हें यूज करते हो हाइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, डिले करने के लिए उस लाइफ को जो तुम केपेबल हो जीने के। बुक का मैसेज क्लियर है। ये हैबिट्स तुम्हें ट्रेन कर रही हैं कि तुम सेटल करो। ये तुम्हें इमोशंस को नम करने सिखा रही हैं इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग देम। ये तुम्हें हार्ड डिसीजन से बचना सिखा रही हैं इंस्टेड ऑफ फेसिंग देम। और टाइम के साथ ये सेल्फ हेट बिल्ड करती है, स्लोली, क्वाइटली। तुम नोटिस भी नहीं करते और अचानक तुम्हें लगता है तुम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो। तुम्हें लगता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी पोटेंशियल स्लिप में हो रही है। सोचो, अगर तुम इसी तरह अगले 5 साल जीते रहे तो क्या होगा? वही रूटीन, वही हैबिट्स, वही रिग्रेट। और फिर एक दिन तुम अपने आप से पूछोगे, काश मैं उस वक्त चेंज कर लेता। राइटर कहता है कि जब ये तुम्हारा नॉर्मल बन जाता है तो तुम अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हो। ये हैबिट्स तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को लोअर कर देती हैं बिना तुम्हें रियलाइज़ करवाए। ये तुम्हें सोचने लगाती हैं कि डिसिप्लिन बहुत हार्ड है। ये तुम्हें फील करवाती हैं कि तुम केपेबल नहीं हो रियल कंसिस्टेंसी के। पर तुम हो। तुम बस बरीड हो उन बिहेवियर्स के नीचे जो तुम्हें ग्रो करने के लिए डिज़ाइंड ही नहीं थी। इस बुक में एक पावरफुल लेसन है। इन हैबिट्स को तोड़ने के लिए तुम्हें नेगोशिएशन बंद करनी होगी। बस एक दिन और कहना बंद करो, क्योंकि हर बार तुम ये कहते हो तुम अपना फ्यूचर डिले करते हो।
राइटर कहता है कि तुम्हें इन हैबिट्स को रिप्लेस करो किसी ऐसी चीज से जो अलाइन करती है उस इंसान के साथ जो तुम बनना चाहते हो। एक रूल सेट करो, अब से कोई भी एक्शन नहीं जो मुझे अशेम्ड फील करवाए। ये रियल रूल है। जब तुम इस रूल को फॉलो करते हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आना शुरू होता है। ये स्मॉल से शुरू होता है। शायद तुम उठते हो और फोन उठाने की बजाय तुम अपने बॉडी का ख्याल रखते हो, पानी पीते हो, स्ट्रेच करते हो, वॉक करते हो। शायद तुम ऐसी चीजें खाना बंद कर देते हो जो तुम्हें स्लगिश और इरिटेटेड बनाती हैं। तुम कुछ क्लीन कुक करते हो, स्लो डाउन करते हो और अपने बॉडी को वो देते हो जो इसे चाहिए। शायद तुम अपने थॉट्स लिखना शुरू करते हो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम। तुम प्रोसेस करते हो एक्चुअली क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम इट। ये मैसिव चेंजेस नहीं है, पर ये पावरफुल है क्योंकि ये तुम्हें कुछ प्रूव करते हैं। तुम अपनी हैबिट्स के स्लेव नहीं हो। और हाँ, इनिशियली ये अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि ये हैबिट्स तुम्हारी रूटीन बन गई हैं, ये तुम्हारे सूट करने का तरीका बन गई हैं, पर ये अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही, तुम ये जानते हो। फिर राइटर कहता है, क्रिएट अ रूटीन दैट फोर्सेस यू टू ग्रो। ग्रोथ एक्सीडेंट से नहीं होती, ये तब होती है जब तुम पर्पस के साथ उठते हो, और जब तुम सोते हो तो तुम्हें पता है कि तुम आगे बढ़े। इसके लिए तुम्हें एक रूटीन चाहिए, पर कोई भी रूटीन नहीं, एक ऐसी रूटीन जो तुम्हें पुश करे इवन जब तुम्हारा दिल ना करे। बुक में एक और क्रिटिकल मैसेज है, चूज प्रोग्रेस एवरी डे ओवर फीलिंग कंफर्टेबल। राइटर कहता है कि कंफर्ट तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये सेफ लगता है, फेमिलियर लगता है, पर ये वही चीज है जो तुम्हें सालों से रोक रही है। हर बार जब तुम कंफर्ट चूज करते हो, तुम अपनी प्रोग्रेस डिले करते हो। हर बार जब तुम वो चूज करते हो जो इजी फील होता है, उस पर जो तुम्हें ग्रो करता है, तुम बेटर लाइफ ट्रेड करते हो टेम्पररी रिलीफ के लिए। तुम ये करते रहे हो काफी टाइम से, इसीलिए तुम यहाँ हो, इसीलिए तुम वहाँ नहीं हो जहाँ तुम हो सकते थे। तुम दोनों नहीं रख सकते, तुम ग्रो नहीं कर सकते और कंफर्टेबल नहीं रह सकते सेम टाइम। प्रोग्रेस कुछ डिमांड करती है तुमसे। ये डिमांड करती है कि तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दो, कि तुम उन चीज़ों से ना भागो जो हार्ड हैं। राइटर एक्सप्लेन करता है कि हर रोज़ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां तुम्हारे पास चॉइस होता है, उठना या सोना, फोकस करना या स्क्रॉल करना, हेल्दी खाना या जंक ऑर्डर करना, सच बोलना या ट्रूथ अवॉइड करना, वर्कआउट पुश करना या स्किप करना, बुक खोलना या कोई डिस्ट्रैक्शन चलाना। ये मोमेंट्स छोटे लगते हैं, पर ये सब कुछ शेप करते हैं, क्योंकि जो इंसान तुम बनते हो वो तुम्हारी चॉइसेस से बनता है। हर बार जब तुम कंफर्ट चूज करते हो, तुम उस पार्ट को रीइंफोर्स करते हो जो सेम रहना चाहता है। हर बार जब तुम प्रोग्रेस चूज करते हो, तुम एक ऐसा वर्जन बिल्ड करते हो जो ज्यादा हैंडल कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, ज्यादा बन सकता है। ज्यादातर लोग कंफर्ट की फीलिंग के एडिक्टेड होते हैं। उन्हें रियलाइज नहीं होता ये रूटीन बन गई है। और स्कैरी बात यह है कि कंफर्ट अच्छा फील करता है इवन जब ये तुम्हारी पोटेंशियल बर्बाद कर रहा है। इसलिए ये डेंजरस है। बुक का एक और पावरफुल पॉइंट है, ट्रेन योर माइंड टू स्टॉप चेजिंग क्विक प्लेजर। राइटर कहता है कि अगर तुम सीरियस हो अपनी लाइफ चेंज करने के बारे में, तो तुम्हें उन चीज़ों का पीछा करना बंद करना होगा जो तुम्हें 1 मिनट के लिए अच्छा फील करवाती हैं, पर तुम्हें दिन, हफ्ते या साल कॉस्ट करती हैं। क्विक प्लेजर ऑलवेज रॉन्ग नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोगों ने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि वो उस पर डिपेंड करें। वो एक दिन नहीं गुजार सकते बिना किसी ऐसी चीज़ को टच किए जो उन्हें डोपामिन का हिट दे। फ़ोन स्क्रॉल करना, कोई स्नैक जो ज़रूरत नहीं, कोई शो जो रियलिटी से अवॉइड करने में हेल्प करे। ये चीज़ें छोटी लगती हैं, पर ये तुम्हारे जीने का तरीका शेप करती हैं, ये तुम्हारी सोच शेप करती हैं, और अगर तुम केयरफुल नहीं तो ये तुम्हारी लाइफ शेप करेंगी। क्विक प्लेजर एफर्ट डिमांड नहीं करती, इसीलिए ये इतनी अट्रैक्टिव है। ये तुम्हें कुछ देती है अभी, बिना तुमसे अर्न करवाए। पर प्रॉब्लम ये है कि ये कॉस्ट के साथ आती है। तुम इस पर डिपेंड करने लगते हो, तुम पेशेंस खोने लगते हो, तुम भूल जाते हो फोकस करना, तुम उन चीज़ों को अवॉइड करने लगते हो जो टाइम लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का यूज टू हो चुका है। राइटर समझाता है कि तुम्हें अपने माइंड को रीट्रेन करना होगा। तुम्हें डिलीट ग्रेटिफिकेशन के लिए टॉलरेंस बिल्ड करना होगा। इसका मतलब है आज वो काम करना जो बाद में पे ऑफ करेंगे। इसका मतलब है ऐसे चॉइसेस लेना जो तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देते तुरंत। इसका मतलब है डिस्कम्फर्ट में बैठना सीखना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ रीच किए। इस बुक का सबसे इमोशनल कॉन्सेप्ट है पेन वर्सेस रिग्रेट। राइटर कहता है कि लाइफ में 2 तरह की पेन होती है, एक डिसिप्लिन की पेन, दूसरी रिग्रेट की पेन। तुम्हें एक चूज करनी पड़ती है। डिसिप्लिन की पेन टेम्पररी होती है। सुबह जल्दी उठना पेनफुल है,
पर कुछ देर का है। एक्सरसाइज पेनफुल है पर घंटे भर का है। डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पेनफुल है पर मोमेंट का है। ये पेन तुम्हें आगे ले जाती है। इस पेन के बाद ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, सेटिस्फैक्शन है। लेकिन रिग्रेट की पेन परमानेंट होती है। जब तुम अपने गोल्स अचीव नहीं करते, जब तुम अपनी पोटेंशियल वेस्ट करते हो, जब तुम कंफर्टेबल रहने की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हो, तो बाद में रिग्रेट होता है। ये रिग्रेट सालों तक रहता है। रात को सोने से पहले तुम सोचते हो, काश मैंने वो किया होता, काश मैं लेजी ना होता, काश मैंने अपने आप को फोर्स किया होता। राइटर तुमसे पूछता है, तुम कौन सी पेन चूज करना चाहते हो? थोड़ी देर की डिस्कम्फर्ट या लाइफ टाइम का रिग्रेट? ये चॉइस तुम्हारी है और ये चॉइस तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। सोचो, कितना टाइम तुम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो इजी वे चूज करके। सोचो, कितनी बार तुमने कहा कि कल शुरू करूंगा। सोचो, कितनी रूटीन्स तुम वापस जाते हो इवन दो तुम जानते हो कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं करती। ये बैड लक नहीं है, ये पैटर्न है और तुम इस पैटर्न को तोड़ सकते हो कुछ अनकंफर्टेबल करके। आज, अभी सिंपल शुरू करो। एक चीज पिक करो जो तुम अवॉइड कर रहे हो, एक चीज जो तुम्हें पुश करती है। करो उसे, फिनिश करो, गेट थ्रू इट, इवन अगर तुम्हारा दिल ना करे। और फिर कल फिर करो और परसों, और इस तरह करते रहो जब तक ये तुम्हारा नया नॉर्मल ना बन जाए। बुक में राइटर बहुत क्लियरली कहता है, स्टार्ट डूइंग द हार्ड थिंग्स यू ऑलवेज अवॉइड। वो चेंज जो तुम ढूंढ रहे हो वो सिर्फ तब आएगा जब तुम उन चीज़ों से भागना बंद कर दो जो तुम अवॉइड कर रहे हो। सबके पास हार्ड चीज़ें हैं जो वो पुट ऑफ करते हैं, कॉन्वर्सेशंस जो वो नहीं करना चाहते, डिसीजंस जो फेस नहीं करना चाहते, काम जो वो जानते हैं ज़रूरी हैं पर पोस्टपोन करते रहते हैं। ये अवॉइडेंस एड अप होता है, ये प्रेशर बिल्ड करता है, ये स्ट्रेस बिल्ड करता है और टाइम के साथ ये फ्रस्ट्रेशन बन जाता है अपने आप के साथ। तुम सोचते हो कि मैं क्यों स्टक फील करता हूँ, क्यों कुछ नहीं बदलता, पर डीप डाउन तुम जानते हो आंसर। तुम उस काम से अवॉइड कर रहे हो जो मैटर करता है। तुम एग्जैक्टली उन एक्शंस को डिले कर रहे हो जो तुम्हारी लाइफ को आगे ले जाएं। राइटर कहता है, अगर कोई चीज़ हार्ड है तो प्रॉबली ये मैटर करती है, अगर ये अनकंफर्टेबल है तो प्रॉबली इसका वैल्यू है। ज़्यादातर लोग वेट करते हैं कि हार्ड चीज़ें ईजी हो जाएं, पर वो नहीं होती। वो वेट करते हैं कि फियर डिसअपियर हो जाए, पर वो नहीं होता। सिर्फ एक ही तरीका है ये ईजी होने का, करना उसे, फेस करना उसे, उसमें वॉक करना जब तुम्हारे हाथ कांप रहे हों, जब तुम्हारी आवाज़ ट्रेम्बल कर रही हो, जब तुम्हारा माइंड कह रहा हो भाग जाओ। यहाँ से ग्रोथ शुरू होती है। हार्ड चीज़ें तुम्हारी ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये कैरेक्टर बिल्ड करती हैं, ये ग्रिट बिल्ड करती हैं, ये रिस्पेक्ट बिल्ड करती हैं, पहले अपने लिए फिर दूसरों से। जो लोग तुम एडमायर करते हो वो वहाँ नहीं पहुँचे स्ट्रगल अवॉइड करके, वो उसमें स्टेप किए। उन्होंने स्टेडी रहना सीखा जब चीज़ें अनकंफर्टेबल थीं। तुम्हारे पास भी सेम एबिलिटी है, पर तुम उसे तब तक नहीं पाओगे जब तक तुम खुद को चैलेंज नहीं करोगे। इस बुक का एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है, बिल्ड प्रूफ दैट यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ अगेन। एक क्वाइट पेन है जो बिल्डअप होता है जब तुम अपने आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। तुम हमेशा नोटिस नहीं करते इनिशियली, ये तब स्टार्ट होता है जब तुम कहते हो कुछ करूंगा और फिर नहीं करते, जब तुम प्रॉमिस करते हो अपने आप से कि जल्दी उठेंगे पर फिर स्नूज करते हो, जब तुम कहते हो बेटर खाऊंगा पर शाम तक वापस सेम रूटीन में आ जाते हो। तुम पावरलेस नहीं हो, तुम स्टक नहीं हो, तुम हर दिन चॉइसेस बना रहे हो और वो चॉइसेस तुम्हारी रियलिटी बिल्ड कर रही हैं। जितनी जल्दी तुम ये एक्सेप्ट कर लो, उतनी जल्दी तुम एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर सकते हो जो एक्चुअली तुम्हारी लगे। हर दिन तुम डिसाइड करते हो अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है। तुम या तो उसे यूज़ करते हो किसी ऐसी चीज़ पर जो तुम्हें गोल्स के करीब लाती है, या वेस्ट करते हो किसी ऐसी चीज़ पर जो तुम्हें दूर ले जाती है। तुम डिसाइड करते हो अपने बॉडी के साथ कैसे बिहेव करना है। तुम डिसाइड करते हो अपने माइंड में क्या अलाउ करना है। तुम डिसाइड करते हो कि वो प्रॉमिस अपने आप से कीप करोगे या फिर ब्रेक। तुम डिसाइड करते हो रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड, डिले करोगे या डिलीवर, प्रोग्रेस करोगे या बस बिजी रहोगे। तुम किसी और का वेट नहीं कर रहे, तुम खुद को वेट करवा रहे हो, और जब तक तुम डिसाइड नहीं करते जिंदगी रुकती नहीं। तो दोस्तों, तुम्हारे पास वक्त नहीं है वेस्ट करने का, तुम ऑलरेडी बहुत वेस्ट कर चुके हो। अब टाइम है चेंज करने का, और ये शुरू होता है अपने आप को सच बताने से, इवन जब दर्द होता है, स्पेशली जब दर्द होता है। क्योंकि जब तुम ये करते हो, रियली करते हो, तुम अपनी पावर वापस ले लेते हो, और उसके बाद कुछ भी पॉसिबल है। इस बुक का फाइनल मैसेज ये है, 6 महीने तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, पर सिर्फ तब अगर तुम ऑनेस्ट हो उस चीज़ के बारे में जो चेंज करना ज़रूरी है।
ज़्यादातर लोग इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं। वो प्लान चाहते हैं, रूटीन चाहते हैं, चेकलिस्ट चाहते हैं, पर कुछ काम नहीं करता अगर फाउंडेशन ही रॉटन है। तुम्हें सब फिगर्ड आउट नहीं करना, बस वो रिमूव करना है जो तुम ऑलरेडी जानते हो कि गलत है। यहाँ से स्ट्रेंथ बिल्ड होना शुरू होती है, यहाँ से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आना शुरू होती है। राइटर कहता है 6 महीने तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, नॉट बाय लक, नॉट बाय चांस, बट बाय गेटिंग रियल, गेटिंग सीरियस एंड गेटिंग टू वर्क। तुम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तुम ऑलरेडी काफी वेस्ट कर चुके हो। अब वक्त है चेंज करने का, और ये बिगिन होता है अपने आप को ट्रूथ बताने से, इवन जब दर्द होता है, स्पेशली जब दर्द होता है। क्योंकि एक बार जब तुम ये करते हो, रियली करते हो, तुम अपनी पावर वापस ले लेते हो, और वहां से एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर ये मैसेज तुम्हें पावरफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें ये जरूरी है। सब्सक्राइब करो अगर ऐसी कंटेंट चाहिए जो तुम्हारी लाइफ को डायरेक्शन दे। कमेंट्स में बताओ तुम आज से क्या चेंज करोगे। अल्लाह हाफिज दोस्तों, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। चूज वाइजली, एक्ट नाउ।